हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू डाटा साइंस क्लासेस। आज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मैं केवल और केवल क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPRT का थ्योरी सब डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले क्लास में। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप निकालना है। मतलब किसी भी कंपाउंड का हम किस प्रकार लोन पेयर निकालेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे और उसका शेप निकालेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताए थे जेड निकालने के लिए, अगर याद होगा तो, कि जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का। आउटर सेल इन सेंट्रल एटम प्लस, चाहिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट के आइटम के बारे में क्या बताया कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, जो कि मोनोवैलेंट आइटम होता है। तो अब क्वेश्चन निकालते हैं कि किस प्रकार लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और स्टेप निकालेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है SO3। ठीक है, इसका बोल रहा है कि SO3 का लोन पेयर निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ज्योमेट्री निकालें और उसका शेप निकालें। तो जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होता है, 1/2 होता है, सॉरी। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, तो 1/2। सल्फर का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। इसमें कोई भी निगेटिव और कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। मोनोवैलेंट आइटम भी नहीं है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ नहीं है, तो 1/2 इंटू 6 मतलब 3। तो जेड का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। जेड का वैल्यू 3, sp2 1 2 और 1 3 sp2। हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो पता चल गया क्या है, sp2। अब लोन पेयर निकालना है, तो हम जानते हैं जेड इक्वल टू होता है लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर होता है। तो जेड का वैल्यू कितना आया हुआ, 3। लोन पेयर निकालना है प्लस बॉन्ड पेयर का मतलब सल्फर के साथ कितने कॉर्नर एटम है, 3, तो बॉन्ड बनाएगा 3। तो लोन पेयर इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 3 इक्वल टू 0। तो लोन पेयर आ गया 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2। हम बताए थे इससे पहले क्लास में थ्योरी में कि अगर लोन पेयर 0 होगा तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप कहलाता है। तो जेड का वैल्यू 3 और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर बना रहा है, लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, इसका ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और जो इसका ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। क्योंकि लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो जब लोन पेयर ही नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही क्या कहलाता है, शेप। तो शेप भी इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में बात करता हूं।
सेकेंड क्वेश्चन है HNO3 सेकेंड क्वेश्चन HNO3। तो सबसे पहले Z का वैल्यू निकालेंगे। तो Z इक्वल टू 1/2। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5। इसमें कोई भी निगेटिव और कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। इसमें मोनोवैलेंट आइटम एक हाइड्रोजन है, तो +1। तो 5 + 1 6/2 कितना आ गया? Z का वैल्यू 3। और Z का वैल्यू जैसे ही 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो निकल गया। अब चाहिए हमको लोन पेयर। तो Z इक्वल टू होता है लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। तो आपको पता होना चाहिए जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में रहता है तो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ रहता है, सॉरी हाइड्रोजन जो जुड़ा रहता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो इससे जो बॉन्ड बनाएगा केवल और केवल 3 परमाणु बनाएगा, ऑक्सीजन ही बनाएगा। तो इसमें Z का वैल्यू 3 और लोन पेयर निकालना है और प्लस बॉन्ड पेयर भी 3 है। तो लोन पेयर इक्वल टू 3 - 3 इक्वल टू 0। तो लोन पेयर 0 और Z का वैल्यू 3। Z का वैल्यू 3 और लोन पेयर 0। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और इसका जो ज्योमेट्री होगा वही शेप बन जाएगा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप भी क्या होगा? सेम होगा। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, है NO3-1। ठीक है, तो सबसे पहले Z का वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज आता है तो एक है तो प्लस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया। कोई भी मोनोवैलेंट आइटम है नहीं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह कुछ है नहीं। तो 5 + 1 6, 6/2 कितना? 3। तो Z का वैल्यू जैसे ही 3 आ गया तो Z बराबर 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब निकालना है हमको लोन पेयर। तो Z इक्वल टू होता है लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ Z का वैल्यू कितना है? 3। लोन पेयर निकालना है। कॉर्नर परमाणु कितना है? 3। तो लोन पेयर इक्वल टू कितना? 3 - 3 इक्वल टू 0। Z का वैल्यू 3 और लोन पेयर 0। Z का वैल्यू 3 और लोन पेयर 0। तो क्या कहलाएगा? इसका ज्योमेट्री इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और जो ज्योमेट्री होगा वही कहलाएगा शेप, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, इसका शेप भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, है SO2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Z का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2 सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो सल्फर के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आइटम है नहीं, कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो 6/2 इक्वल टू 3। Z का वैल्यू आ गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो sp2। ठीक है, अब इसका निकालते हैं Z इक्वल टू लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। Z का वैल्यू 3
अब कॉर्नर आइटम कितना है सल्फर के साथ 2, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, तो लोन पेयर इजकल टू 3 - 2 इजकल टू 1। अब यहाँ देखिए जेड का वैल्यू 3 और एक लोन पेयर, तो जेड का वैल्यू 3 लोन पेयर 1, तो यहाँ ज्योमेट्री तो वही होगा, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, तो ज्योमेट्री इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन इसका जो शेप होगा वो कैसा बताए थे आपको थ्योरी में, शेप जो होगा या तो वी शेप होगा, या तो बेंट शेप होगा, या तो एंगुलर शेप होगा, तीनों में से कोई भी नाम लिख दीजिए सही है, या तो एंगुलर शेप होगा। आपको थ्योरी में बता चुके हैं हम, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से ही ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन करना है CH4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको जो करके आना है, जो कि मैं बता भी चुका हूं इससे पहले क्लास में, लेकिन तो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका CH4 आपको करना CH4, ठीक है। बी नंबर में NH3, सी नंबर में आपको करना है H2O, ठीक है। सबका आंसर आपको ABC के रूप में देना है। अगर आप ए का आंसर देंगे लोन पेयर कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसी प्रकार से सीरियल वाइज से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला आपको क्वेश्चन है CH4, दूसरा है NH3, तीसरा है H2O। या तो ABC के रूप में दे, ए का आंसर होगा CH4 के रूप में दे, ए अगर आप लिख के दीजिएगा तो समझ जाएंगे CH4 का आंसर है, बी लिख कर आना चाहिए NH3 और सी लिख कर के आना चाहिए H2O, जो कि हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3-। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं CH3-, CH3-1, इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले जेड का वैल्यू निकालना है 1/2। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4। मोनोवैलेंट आइटम भी है, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब बोले थे यहाँ पे +1। एक हाइड्रोजन के लिए मोनोवैलेंट आइटम है, एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3, तो +3, तो हो गया 4 3 7 और 1 8, 8/2। जेड का वैल्यू आ गया 4, और जेड का वैल्यू जैसे ही 4 आया हाइब्रिडाइजेशन बन गया, हाइब्रिडाइजेशन जो बना वो बना sp3। जेड का वैल्यू 4 किसका आता है, sp3 का आता है। अब इसका बात करते हैं लोन पेयर का। हम लोग जानते हैं जेड इक्वल टू होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो जेड का वैल्यू 4 है, लोन पेयर हमको निकालना है, बॉन्ड पेयर कितना है, कार्बन सेंट्रल आइटम के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो लोन पेयर इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, तो लोन पेयर आ गया 1, जेड का वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो जेड का वैल्यू 4 और लोन पेयर 1, जेड का वैल्यू 4 और लोन पेयर 1, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ज्योमेट्री जो होगा इसका टेट्राहेड्रल होगा। अब इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो इसका बात करते हैं हम लोग शेप का, तो शेप जो होगा पिरामिडल होगा, पिरामिडल शेप होगा, जो कि आपको हम बता चुके हैं।